आत्मा नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हमने बात की क्वेश्चंस की। आज उसी से रिलेटेड आई एम गिविंग यू अ सीक्रेट हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। सो एज यू आस्क सो शैल आई रिप्लाई। जैसे सवाल तुम पूछोगे वैसे ही उत्तर तुम्हें मिलेगा। इसका क्या मतलब है? जैसा भी सवाल आप अपने माइंड से करेंगे, अपने न्यूरॉन से करेंगे, अगर इंटेंसिटी स्पेसिफिक है और हाईएस्ट लेवल पे है तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि द यूनिवर्स ऑलवेज रिप्लाइज टू योर क्वेश्चन। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को पढ़ा है तो आपने देखा है व्हेनेवर यू ट्राई टू कनेक्ट विद द यूनिवर्सल फोर्सेस, इट्स थ्रू योर माइंड। आप अपने माइंड के द्वारा ही यूनिवर्सल फोर्सेस से कनेक्शन क्रिएट करते हैं। इसका ये मतलब है कि जब भी जीवन में आप कोई जवाब ढूंढना चाहते हैं तो उस सवाल को प्रॉपरली अपने माइंड को दीजिए। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस तरीके से हमारा जवाब आएगा। सबसे पहला तरीका, जैसा कि मैंने कल बताया था, एक मेडिटेशन कीजिए। आप प्रॉपर calm your mind, do a meditation, so then you become into a intense state of your mind. फिर आप अपना सवाल पूछिए कैजुअली, जैसे कि अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हैं और इसके बाद इफ यू आस्क अ क्वेश्चन, मोस्टली जवाब आने का कम चांस है। क्योंकि जैसे हम कैजुअली नहीं बोलते अरे यार, अरे उस दोस्त का नाम क्या है, उस दोस्त का नाम याद नहीं आ रहा। दैट्स अ कैजुअल एक्सप्रेशन। फिर आप कई बार सवाल पूछते हैं अपने मन से या उस दोस्त से ही पूछ रहे होते, आपके अंदर एक अंतर्द्वंद चलता है, इससे पूछूं नहीं पूछूं, कल ये लेट क्यों आया, पूछूं नहीं पूछूं, पूछूं नहीं पूछूं, ऐसा वाला कैजुअल रहती है अप्रोच। व्हाट वी हैव टू डू, आप मेडिटेशन कीजिए, आराम से बैठिए, काम योर माइंड। कामिंग योर माइंड का बेस्ट तरीका मेडिटेशन ही होता है। ध्यान लगाइए और फिर जो भी सवाल आपके दिमाग में है उस सवाल को रखिए, या जो भी सवाल आपके मन में है उस सवाल को आप दिमाग तक पहुंचाइए। अब जब आप सवाल पूछें, इट शुड बी ऑन अ वेरी हाई वाइब्रेशन, लाइक बहुत ही हाई पीक पे हो। पीक कैन बी ऑफ योर डेस्परेशन, कि मुझे जवाब चाहिए ही चाहिए। फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है या मोटिवेशन हो सकता है। फिर आप एक सवाल भेजिए अपने माइंड में, और माइंड में जो न्यूरॉन्स है, सिनेप्टिक नेटवर्क के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उस क्वेश्चन को भेजता है। फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी रिस्पॉन्स वहां पड़ा होता है तो पुराना जो भी रिस्पॉन्स होगा, कुछ रजिस्टर्ड होंगे वहां पे, उसके द्वारा आपका आंसर वो देता है। अगर बाय द वे कोई उससे रिलेटेड कोई था ही नहीं रिस्पॉन्स वहां पे, तो वो नया क्रिएट करता है जवाब आपके लिए। जितनी भी मेमोरीज उस माइंड के पास पड़ी है, उन सारी मेमोरीज में से वो कोई ना कोई जवाब को क्रिएट करके आप तक पहुंचाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप कोई इमोशनल इशू की वजह से परेशान है, तकलीफ में है, तो क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको डर बहुत लगता है। कई बार आपको लगता है, अगला कदम उठाने में डर लगता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। डर अगला कदम उठाने में नहीं है। जैसे ही आप कदम उठाते हो, आपके सामने एक रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं जो आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप डर रहे हो। जिंदगी में जब भी आप ऐसे डर रहे हो, आपको अगला कदम उठाने में ऐसा लगता हो कि आई विल बी अनसक्सेसफुल, और एक जो डर का एहसास आपके सामने आ जाए, उस समय आप क्या सवाल पूछें। इसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक सीक्रेट दे रही हूँ। ये सीक्रेट आपकी लाइफ को बदल सकता है। आज का पूरा दिन और मे बी कल आप एक नई टेक्निक सीख जाएंगे, जिससे आप काफी सारी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाएंगे। जब भी आप डर रहे हैं कोई सिचुएशन में, तो आप इसको कैसे सोचिए, इट्स लाइक अ पर्सनैलिटी आपके अंदर, एक व्यक्तित्व के तौर पे ये डर आपके अंदर बैठा हुआ है।
फिर इस इंसान, ये जो डर रूपी इंसान आपके अंदर बैठा है, उसके सामने जाइए और उससे एक सवाल बोलिए, आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर विद यू। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। मुझे ये बताइए कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। याद रखिए, जब भी आपके जीवन में कोई भी ऐसा फियर कुछ हो, तो वो एक मैसेंजर की तरह होता है, वो कोई एक चीज की तरफ इशारा कर रहा होता है। अब ये कुछ वो चीज नहीं है जो आपको रोकना चाहती है, बट ये वो जो थॉट है, वो जो फियर रूपी थॉट है, वो आपको कोई एक बड़ी चीज से बचाना चाहता है। वो आपको कुछ एक नई चीज सिखाना चाहता है। उस फियर वाले एक्सप्रेशन को ऐसा लगता है कि अभी आप पूरी तरह तैयार नहीं हैं। ये जो फियर वाली एनर्जी हमारे अंदर है, वो हमारे दोस्त है। दोस्त क्यों है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है आप अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो और इस वजह से आपके साथ कुछ बड़ा घट सकता है, तो वो आपको अगला कदम उठाने से पहले ही रोक देता है। फियर वो एनर्जी है जो हमारी लिमिटेशंस को जानते हुए हमें अगला कदम लेने से रोक देता है। वैसे ही अगर आप जिंदगी में सिचुएशंस देखें, बचपन में कई सारे सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि मैथ्स से बहुत सारे लोग डरते थे, उनको लगता था कि वो नहीं पढ़ सकते। या अब जिंदगी में कई सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे से ऐसा होगा नहीं। ये सारे थॉट फॉर्म्स हमारे ब्रेन में एक पक्का मैसेज भेज देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर हम सिमिलर सिचुएशन में होते हैं तो हमारे पास एक बड़ी सी अंदरूनी आवाज आती है, वी कैन नॉट डू दिस। एक डर की आवाज आती है, और ऐसे कोई भी एडवेंचरस सिचुएशन होगी, आप अगला कदम नहीं उठा पाएंगे और आप क्या कहेंगे, मुझे तो डर बैठ गया है। डर कुछ नहीं बैठा है, जस्ट दैट पुराने रेफरेंसेस से वो आपका माइंड आपके सामने एक एक्सप्रेशन रख रहा है। इसीलिए आज अपने माइंड से ये सवाल कीजिए कि आप मुझे इस सिचुएशन में क्या बताना चाह रहे हैं। आई एम हियर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे खातिर हूं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ। तो एक बार एक पेशेंट आया था जिसको ऐसा लग रहा था कि 40 इयर्स का था वो पेशेंट। आई वोंट से पेशेंट, एक पर्सन था जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा था। तो फिर जब उससे ये क्वेश्चन पूछा गया कि तुम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे, तुम अपने भीतर झांको, ऐसा क्या है, आस्क द क्वेश्चन, व्हाई आर यू नॉट एबल टू डू इट। सो ऑफकोर्स ये हिप्नोसिस के थ्रू पूछा गया उससे। तो जब वो पीछे गया तो उसने बताया कि उसके दादाजी एक बहुत बड़े जज थे स्टेट के। तो बचपन से ये प्रोग्रामिंग हो गई थी उसकी लाइफ में कि तुम कुछ गलती नहीं कर सकते। तुम्हें पता है तुम किस आदमी के पोते हो, तुम ऐसी गलती नहीं कर सकते। तो ऐसे वाले प्रोग्राम्स उसके इतने ज्यादा एम्बेडेड हो गए दिमाग में कि जिंदगी में वो फिर कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसको हमेशा क्या लगा, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मैं कोई गलत कदम ना उठा लूं, कहीं मेरे दादाजी की रेपुटेशन खराब ना हो जाए मेरे कोई से भी काम से। अब इस इंसान को वो अगला कदम उठाने में डर नहीं था, लोगों से मिलने में डर नहीं था, उसको अपनी उस आइडेंटिटी, वो जो आइडेंटिटी जिसमें वो गलती नहीं करता है, उस आइडेंटिटी को बचाने का डर था। अगर आप जिंदगी में अभी कोई डिजीज, कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आज मैं आपको सिखाती हूँ आपको क्या करना है। ये जो बीमारी आपको अभी महसूस हो रही है, जो आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, इस बीमारी को आप एक शेप दीजिए, एक व्यक्तित्व की तरह इमेजिन कीजिए, एक कलर, एक साइज, ऐसा इमेजिन कीजिए कि कोई बीमारी रूपी इंसान आपके अंदर बैठा है। और अब आप आफ्टर मेडिटेशन इससे बात करिए कि तुम मेरी जो बॉडी में आए हो, तुम कुछ कहने आए हो, कुछ बताने आए हो, तो टेल मी व्हाट इज इट। क्योंकि कोई भी डिजीज जो हमारी बॉडी में आता है, वो डिजीज हमको कोई बहुत बड़ी चीज से रोकता है। इन अदर वर्ड्स, डिजीज कम्स टू यू टू सेव यू फ्रॉम अ वेरी डिजास्ट्रस फेट। जो भी बीमारी आती है वो कोई आपको बहुत ही विनाशकारी, अप्रिय दुर्घटना से बचाने के लिए आती है।
बीमारी तो सिर्फ एक फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन है आपकी बॉडी का, एक नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है आपकी बॉडी का। जैसे कि एक थॉट से आपको रात को नींद नहीं आती, एक थॉट से आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, एक थॉट से आपके हथेलियों में पसीना आ जाता है। ऐसे ये जो थॉट्स हैं, जब ये बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे माइंड में, तो वो एक डिजीज का रूप ले लेते हैं। डिजीज को अगर तोड़े, डिस-ईज मतलब आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, और फिर ये एक बीमारी की तरह आपकी बॉडी में पनपता है। अगर आप साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ें, क्लिनिकल बुक्स पढ़ें, तो उसमें कैंसर को क्या बताया गया है पता है आपको? कैंसर को कहा गया है इट्स अ फ्रेंडली डिजीज। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात हो गई, कैंसर तो जानलेवा बीमारी है, ये फ्रेंडली डिजीज कैसे हो सकता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप टेंशन में होते हो, आप स्ट्रेस में होते हो, आपको लगता है मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, व्हेन यू फील यू आर अनवर्दी, जब आपको लगता है आपकी डिग्निटी हैम्पर हो रही है, या आप सोच रहे हो कि मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, इन सारे थॉट्स से जो अनवर्दीनेस आती है, और वो अनवर्दीनेस जब आपके दिमाग में जाता है तो एक तनाव पैदा होता है। वो जो तनाव है वो न्यूरोलॉजिकली आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरी बॉडी में फैल जाता है, और वहाँ एक एक्सप्रेशन दिया जाता है, वी आर इन स्ट्रेस। जब ये बॉडी को ये सारे एक्सप्रेशंस मिलते हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड, हमारी बॉडी हमारे परिवार की तरह है। अब इसको ऐसा ले लें कि बॉडी तो हो गए फादर, और बाकी ये सारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स और ये सब बच्चे हो गए, या दूसरे फैमिली मेंबर्स हो गए, वाइफ हो गई, सर्वेंट्स हो गए, इधर उधर, सर्वेंट्स तो नहीं, वाइफ, बच्चे, जो भी माता पिता जो भी घर में रहते हैं वैसे हो गए। अब इस फादर ने एक स्टेटमेंट दे दिया घर में, आई डोंट हैव मनी, तो सारा परिवार क्या करेगा? सब अपने कटौती करने लगेंगे अपने मनी को स्पेंड करने में। बच्चे थोड़ा कम टॉयज लेंगे, बुजुर्ग लोग अपना दवाइयाँ, अपना बादाम जो वो खाते हैं वो सब कम करने लगेंगे। सारी फैमिली क्या करेगी? इस पर्सन के सपोर्ट में आ जाएगी, जो कि फादर है, जो कि मुखिया है, जिसने ये बोला है कि वी डोंट हैव मनी, एंड सो द एंटायर फैमिली कम्स इन हिज सपोर्ट। इस सिचुएशन में क्या हुआ? एक डिफेंस मैकेनिज्म घर में स्थापित हुआ कि भाई अब हमारे पास पैसे कम हैं और हमें उन कम पैसों में ही काम चलाना है। वैसे ही कैंसर हमारी बॉडी में होता है। जब बहुत सारा तनाव, बहुत सारा स्ट्रेस पूरी बॉडी में फैलता है उन सेल्स के द्वारा, तो उन सेल्स को क्या लगता है कि अब हमको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ सिचुएशन। अब ये जो सेल्स हैं ये और ज्यादा जीना सीख जाते हैं। सेल्स, अगर आप कभी सेल थियरी पढ़ेंगे, 72 आवर्स में रिप्लेस होते हैं या कुछ ऐसा होता है, बट ये सेल्स को ऐसा लगता है कि ओह तनाव बहुत है, एक प्रॉब्लम आ गई है बॉडी में, अब हमको ज्यादा जीना है, हमको ज्यादा काम करना है, और ऐसे ही वो सेल ग्रोथ हो जाती है, और जो ये ग्रोथ होती है इसी को कैंसर बोला जाता है। अगर इसको देखें तो ये एक पॉजिटिव चीज ही तो है। जैसे कि वो फैमिली सारी इकट्ठा हो गई डिफेंस में, अपना कोई लोग कम खाना खा रहे थे, कम चीजें ले रहे थे, पेरेंट्स कम दवाई ले रहे थे, क्योंकि उनको सपोर्ट करना था। सेम वे हमारी बॉडी में भी जब बीमारी आती है ऐसी ही कोई सिचुएशन होती है। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज आजकल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी बहुत है, और ये स्ट्रेस की एनर्जी बॉडी में पहुंचती है, और उन मसल्स को एक मिलता है कमांड कि तुम्हें बहुत सारा काम करना है, और मसल्स को फिर मसल्स कमांड भेजती है पैंक्रियास पे कि अब हमको ज्यादा शुगर की जरूरत है क्योंकि हमको ज्यादा काम करना है। एज अ रिजल्ट जो लिवर या दूसरे ऑर्गन्स में शुगर है वो सारी शुगर ज्यादा आ जाती है आपके ब्लड में, और ऐसे ही आपको शुगर की बीमारी हो जाती है। सेम वे अगर आप लें कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई है, तो इसमें क्या हो रहा है? आपका कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो रहा, बेसिकली आपका जो हार्ट है वो फाइट एंड फ्लाइट
डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है तो ज्यादा तेज काम करने लगता है, ज्यादा तेज बीट करने लगता है। वो बीट ज्यादा तेज क्यों करता है? क्योंकि वो सोचता है जो माइनर टिश्यूज है उन तक भी ब्लड पहुंच जाए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी आर्टरीज श्रिंक होने लगती है। सो आपका हार्ट उन आर्टरीज को श्रिंक कर देता है ताकि और ज्यादा प्रेशर से ब्लड उन डीपर टिश्यूज तक पहुंच जाए, उन मसल्स तक पहुंच। सो आपका हार्ट ज्यादा हार्ट बीट के द्वारा ज्यादा प्रेशर से न्यूट्रिशन भेजता है मसल्स को ताकि वो ज्यादा फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका हाई बीपी हो जाता है। सो इन दो एग्जाम्पल से आप समझे होंगे कि जब भी आप सवाल पूछेंगे जवाब आपको मिलेगा। कहने का मतलब है जिंदगी में आप पैसा नहीं बचा पा रहे, आप रिश्ते नहीं बचा पा रहे, आप स्वस्थ नहीं रह पा रहे, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी नहीं पा रहे, यू आर नॉट लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ, देन लर्न टू आस्क क्वेश्चंस। कुछ एक सवाल को अच्छी तरीके से पूछिए। जो भी आप जीवन में बिहेव कर रहे हैं, जो भी आपका बिहेवियर है, उस समय एक सवाल पूछिए, इस तरीके का बिहेवियर करने से मुझे क्या मिल रहा है? ये जो मैं बिहेव कर रही हूँ वो क्या कह रहा है? तो फिर आप जब ये ऐसा सवाल पूछेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव जवाब मिल जाएगा कि भाई मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ, इससे मुझे फायदा क्या है, ये कहना क्या चाहता है और ये मेरे लिए कैसे अच्छा करेगा। सो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल इन दिस सिचुएशन। अगर कोई सिगरेट स्मोकर है जो सिगरेट ज्यादा पीता है, तो जो स्मोकिंग करता है, ऐसा कौन बेवकूफ पर्सन होगा जिसको ये पता है कि ये स्मोकिंग से मेरी लंग्स खराब होंगी, तो वो कंटिन्यू करेगा कि अपने फेफड़ों को खराब कौन करना चाहेगा सिगरेट पीने से? सो कोई भी सिगरेट पीना नहीं चाहता, बट अब यहाँ उस पर्सन को आप बोलिए कि तुम अपने आप से सवाल पूछो कि तुम सिगरेट स्मोकिंग क्यों करते हो, इससे तुम्हें क्या फायदा होता है? आपको पता है उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब ये होगा कि ऐसा करने से मुझे रिलीफ मिलता है, मुझे सुकून मिलता है। तो अब इस इंसान के पास क्या कमी हो गई? रिलीफ की, शांति की, पीस की कमी हो गई। तो अगर वो जीवन में ये तीन चीज कहीं और से उसको मिल जाए, किसी से बात करने से उसको रिलीफ मिले, म्यूजिक सुनने से उसको रिलीफ मिले, मेडिटेशन से उसको रिलीफ मिले, फैमिली के सपोर्ट से उसको रिलीफ मिले, कहीं से भी उस इंसान को अगर रिलीफ मिल जाए अपने स्ट्रेस से, अपने तनाव से, अपनी जिंदगी की फियरफुल बिहेवियर, कोई भी तरह का इंटेंशन से, तो वो पर्सन सिगरेट छोड़ देगा। आई हैव सीन दिस हैपनिंग। एक बार एक थॉट में एक पर्सन ने, एक चेन स्मोकर ने सालों साल रहते हुए एक थॉट पे छोड़ी थी सिगरेट, जस्ट वन गुड थॉट। तो यहां हम क्या देखेंगे कि अगर वो पर्सन कितनी भी विल पावर लगा ले, कुछ भी कर ले, वो सिगरेट स्मोकिंग नहीं छोड़ पाएगा। वो सिगरेट कब छोड़ेगा? जब उसको वो रिलीफ पे काम कर पाएगा, जब उसको वो तरीका आ जाएगा जिससे उसको रिलीफ मिले, वो 1 मिनट में सिगरेट छोड़ देगा। सो यहाँ इन सारे एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं? आस्क द राइट क्वेश्चंस। सही सवाल पूछिएगा। और सही सवाल कैसे? इंटेंसिफाई होकर सही सवाल पूछिएगा। और जब आप ये इंटेंसली सही सवाल पूछेंगे, जवाब आएगा। सो सवाल क्या है? हाउ कैन आई इम्प्रूव माई लाइफ? हाउ कैन आई अर्न मोर मनी? हाउ कैन आई इम्प्रूव माई रिलेशनशिप्स इन लाइफ? 3 ही तो चीजों से हर इंसान तकलीफ पाता है। और चौथी चीज, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई हेल्थ? जब आप ये रिपीटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको जवाब मिलेगा और उस जवाब में ही आपको वो तरीका भी मिलेगा जिससे आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो सवाल पूछना सीखिए। हाउ कैन आई राइट अ बुक? हाउ कैन आई बी सक्सेसफुल इन लाइफ? हाउ कैन आई अट्रैक्ट गुड पीपल इन माई लाइफ? हाउ कैन आई अट्रैक्ट गुड एम्प्लॉयज इन माई कंपनी? सो ऐसे सवाल कब पूछना है? सबसे पहले रात को सोने से पहले ये सारे सवाल पूछिए, सो दैट रात को आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेटेड रहता है, वो कहीं से भी जवाब लाएगा। और सुबह उठते ही ये सवाल पूछिए अपने आप से कि आज के दिन में हाउ विल आई बी सक्सेसफुल, हाउ थिंग्स वुड हैपन, एंड देन यू सी द यूनिवर्स इज हियर टू गिव यू आंसर्स।
एंड यू विल गेट द आंसर्स। और उस पे अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं, एवरी थर्सडे मैं कराती हूँ ट्विन हार्ट मेडिटेशन, डू जॉइन मी। एवरी मंडे मैं कराती हूँ एंजल मेडिटेशन। एंजल्स कौन है? मैसेंजर्स ऑफ गॉड। दे विल ब्रिंग इन द मैसेज टू यू to answer your questions. Once the answer is given, it's very easy to solve the problem, isn't it? जैसे कि वो स्मोकर है जिसको ये पता चल जाए कि मुझे रिलीफ पाना है, मुझे वो तरीके ढूंढने हैं जिससे मुझे रिलीफ मिले। चाहे वो जिम जाके अपना रिलीफ ढूंढ सकता है, वॉकिंग करके ढूंढ सकता है, दोस्तों के साथ गप्पे मार के ढूंढ सकता है। जैसे ही उसको वो तरीका आ जाएगा, उसको उस सिगरेट की ज़रूरत नहीं है जिसके धुएं से उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं। सो हियर्स द सीक्रेट ऑफ एम्पावरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। आस्क द राइट क्वेश्चंस, आस्क द क्वेश्चंस, योर माइंड विल गेट द आंसर्स। आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बोलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखिएगा हाउ दीज सीरीज आर हेल्पिंग यू। And see you all tomorrow for another secret to empower your subconscious mind. Atma Namaste everyone. Have a great day. Have a beautiful life ahead.